बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मार्केट की जो सूरत हाल है वो आलमोस्ट जैसे पहले हमने पिछली वीडियो में बात की थी वही है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि अभी मार्केट में कुछ नया नहीं है। इसलिए मार्केट उसी जो है वो रेंज में फंसी हुई है और सेम सिचुएशन में चल रही है। मार्केट में कुछ ऐसी खबर भी नहीं है कि जो आपको दी जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कॉइन्स भी शेयर करूंगा जिनकी बाइंग रेंज मैं आपको बताऊंगा। बाइंग रेंज मैं सिर्फ बताऊंगा, आपने अपना रिसर्च करने के बाद अपनी खुद से उसके ऊपर तहकीक करने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये फाइनेंशियल एडवाइस किसी को भी नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल है आपको बताने के लिए कि ये रेंजेस आ रही हैं, इसमें अब आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी मार्केट की तरफ, क्योंकि मार्केट का अब जो सिनेरियो है ये 28 तारीख तक जो है वो इसी तरीके से रुका हुआ है, इसी महीने की 28 तारीख को, क्योंकि इनके फिर इंटरेस्ट रेट जो हैं वो आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका के जो इलेक्शन हैं उसकी वजह से वो नहीं चाहेंगे कि पूरी मार्केट नीचे आए। जैसे कमोडिटी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, क्रिप्टो है, पूरी ये डाउन है। और कम से कम हम इसमें आलमोस्ट जो है वो आप कह के चल सकते हैं कि 10 महीने से ऊपर जो है हम लोग बेरिश मार्केट में है। बुल रन हमने नहीं देखा, 2022 का बुल रन अभी तक नहीं आया। लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में ये मार्केट गिरी थी और अब तक उसी सिचुएशन में मार्केट है। 2000 ऊपर 2000 नीचे यही चल रही है। तो इस वक्त जो मार्केट का टोटल वॉल्यूम है जी वो 1.01 ट्रिलियन है, जो पिछले हफ्ते 1.06 था। तो अच्छा खासा इसमें ड्रॉप आया है और पैसा निकला है। इसी तरीके से जो आल्ट्स कॉइन है वो भी BTC जो है वो भी, और कुछ जो पैसा आया है वो एथेरियम में आया है, लेकिन अब उसमें भी आना स्टॉप हो गया है कल से, क्योंकि एथेरियम में कल की जो क्लोजिंग थी वो माइनस में थी। और इसलिए क्योंकि अब उसमें जो प्रॉफिट था वो ज़ाहिर बात है बुक भी होता है, जब आप ख़रीदते हैं तो आप प्रॉफिट भी बुक करते हैं। तो बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो भी बैठे हुए हैं मतलब प्रॉफिट के लिए। तो BTC का जो सिनेरियो है जी वो BTC अगर तो 21,400 के ऊपर स्टे करता है कुछ दिन और उसकी क्लोजिंग ऊपर होती है तो फिर हमें 23,500, और फिर अगर बहुत अच्छा बुल रन आता है तो 25,000 तक जा सकता है। अगर ये वहाँ से क्लोजिंग नहीं कर पाता तो फिर ये आएगा नीचे आपका 19,000 से नीचे जो है ये आके रुकेगा 19 और 16 के बीच में। आप ऐसे मान के चल लें कि पहला स्टेज का 19 है और फिर उसके बाद अगर 19 को भी ब्रेक करता है तो फिर ये 16 तक आएगा। इसी तरीके से एथेरियम है। एथेरियम हम लोग जो है लास्ट टाइम की जो उसकी थी 900 की वो है, या तो उसको टच करेगा या उससे नीचे करेगा, ये दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है चार्ट्स के ऊपर। तो क्योंकि चार्ट को तो पिछले बहुत सारे दिनों से मार्केट फॉलो नहीं कर रही है, चार्ट कुछ बताते हैं, मार्केट में मूवमेंट कुछ होती है। इसी तरीके से अगर आप बाइनेंस में जाते हैं तो बाइनेंस में आप डेली बेसिस पे देखें तो अगर मैं आज आपको मतलब इसका फ्यूचर ट्रेड में बताऊं तो EOS है, ये एक ऐसा कॉइन है पिछले 3-4 दिन से पंप हो रहा है। इससे पहले KNC था, वो बिला वजह किसी मतलब उसमें कोई इतनी वो खबर नहीं, कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन उसकी वजह से वो आया। अब CHG कल से जो है इस एक हफ्ते में 86% जो है वो बढ़ा है। तो ऐसे हर रोज़ के जो कॉइन्स हैं, अगर मैं स्पॉट की आज बात करूं, स्पॉट ट्रेडिंग में अभी एक है जी QLC, मुझे नहीं पता, मैंने इसको स्टडी नहीं की है, तो ये बढ़ चुका है जी 197%। मार्केट जो है वो बेरिश है और ये कॉइन्स ये एक्सचेंजेस खुद करती हैं, किसी एक कॉइन को पम्प कर दिया, आज इसको कर दिया, आज इसको कर दिया। तो ये जो है अब इसके साथ मुझे तो नहीं समझ आती कि इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है और क्या हो रहा है कि ये पंप हो रहा है, जबकि BTC जो है वो डंप हो रहा है। आज सुबह भी BTC जो है वो कम से कम $500 नीचे आया है, मतलब रात से सुबह तक तो 20,000 से नीचे उसने आके ट्रेड करके अब 21,090 पे कर रहा है। तो BTC में कुछ नहीं हो रहा है। और आल्ट कॉइन जो है वो अभी ये 200% हो गया जी QLC मेरे सामने देखते देखते, ये तो 200% जो है वो बहुत बड़ा है और अल्लाह बेहतर जाने ये इसमें लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है वो बड़ी एहतियात करें। कुछ मैं कॉइन्स आपके साथ शेयर करता हूँ। आज 4 कॉइन हम लोग शेयर करेंगे, आपको बताऊँगा।
उसकी जो रेंजेस, जो लोएस्ट रेंजेस हैं वो बताते हैं, और आगे फिर आप अपनी उसमें रिसर्च करके आप फ्यूचर या स्पॉट ट्रेडिंग में कर सकते हैं। लेकिन सेफ स्पॉट ट्रेडिंग है, आप उसी की तरफ ज़्यादा रहें। अल्लाह नहीं करता किसी वजह से मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो कम से कम वो आपका ज़ाया नहीं होता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड में कम कर रहे हैं तो फिर अगर आप के पास बड़ी पीछे बैक सपोर्ट पड़ी है लिक्विडिटी के लिए तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े बजट के साथ कर रहे हैं तो फिर आपको वो खा जाएगी बड़ी मार्केट जो है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल से एक मैंने कॉइन है 18 तारीख से मेरी उसमें ट्रेड ओपन है फ्यूचर ट्रेड में, अभी तक क्लोजिंग की तरफ नहीं आ रही और मैं माइनस में हूँ। कोई समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको बताया ना KNC जो है वो बिला वजह पंप हुआ है, जैसे EOS अभी पंप हो रहा है। तो वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि आप मार्केट में जाते हैं, अच्छा यार मैं लॉन्ग कर लूँ, तो वो सडनली जो है ड्रॉप हो जाता है। आप तो लॉन्ग की पोजीशन पे थे और बस उसके बाद आप फिर स्टक हो जाते हैं। फिर आप कोशिश ये करते हैं कि आपको मिनिमम जो है वो लॉस पे आप उसको क्लोज करें, ना कि मैक्सिमम पे जाके आप उसको क्लोज करें। तो ये है, तो स्पॉट ट्रेडिंग बेहतर है। तो चलते हैं हम अपने कॉइन्स की तरफ। मार्केट की न्यूज़ जो है वो मैंने आपको बताई है कि अभी सिर्फ जो है वो 28 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं। 28 के बाद आपको मार्केट का जो है वो क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी। उम्मीद है कि 28 के बाद मार्केट एक अच्छा पुल बैक लेगी और 28,000 तक जाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है 28 तारीख की जो मीटिंग्स हैं और उसका जो आउटपुट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं। ये मैं 4 कॉइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने इसमें अपने हिसाब से इसमें एंट्री कर लेनी है। पहला है जी XRP। इसका लोएस्ट 0.3 है। अगर आप इसकी 0.32 0.33 पे भी अगर इसकी बाइंग कर लेते हैं और स्टॉप लॉस इसका 0.3 पे लगा देते हैं, तो क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्केट डिप ली थी इसमें जून में, तो उस वक्त ये 0.3 से नीचे नहीं गया था, तो उस वक्त 0.3 पे ये रुका था। उसके बाद आगे है जी GMT, और GMT का जो है जी वो है जो लोएस्ट उसका था 0.55 था। तो अगर ये 0.6 या 0.58 तक आपको मिल जाता है तो आप इसमें भी बाइंग करके इसका SL आप 0.55 जो इसकी लोएस्ट बॉटम है उसके ऊपर लगा सकते हैं। अभी ये 0.7 पे चल रहा है। इसी तरीके से इंजन कॉइन है जी, इसको अभी ये 55 पे चल रहा है और इसका लोएस्ट जो था वो 0.41 था। तो अगर आपको ये 4-5 की रेंज में मिल जाता है तो इसमें एक अच्छी पोटेंशियल है, क्योंकि ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट है। तो आप इसका 0.41 पे आप SL लगा दें, स्टॉप लॉस लगा दें। अगर मार्केट अल्लाह ना करे उससे नीचे जाती है तो कम से कम वो थोड़े लॉस में आपको हो जाएगा, और फिर आपको जाके नीचे आपने फिर बाय करना है जो आपने 10, 20, 50 डॉलर लॉस किए, ताकि वो आपका रिकवर हो जाए, विद प्रॉफिट आप आ जाएं। इसी तरीके से गाला है जी। गाला का जो लोएस्ट था जी वो 0.047 था, अभी ये 0.0523 ऐसा ट्रेड हो रहा है। ये इसमें आप क्विक जो है वो गाला में कर सकते हैं थोड़े सेंट्स के। अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है, जैसे $1000 है, तो आप स्पेंड करेंगे तो इसका अगर ये 0.55 तक भी चला जाता है, 58 तक चला जाता है, या 0.06 तक चला जाता है, तो आपको एक जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। ये स्कैल्पिंग इसको बोलते हैं, मतलब फास्ट जो ट्रेडिंग होती है, जल्दी से पैसा अपना रिकवर के लिए। तो ये मैंने 4 कॉइन्स आपको बताए हैं। इनका लोएस्ट मैंने आपको बता दिया। अब लोएस्ट से ऊपर आप देख लें कि आप किस रेंज में उसको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो डिप में है, और अगर मार्केट यहाँ से वापस पुल बैक करती है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ऑर्डर अपने लगा दें, अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो ऑर्डर हिट हो जाएगा और आपको वापस जो है वो अपने उसमें प्रॉफिट में लेके जाएगा। तो ये आज 4 कॉइन थे जी। इसके अलावा जो ओवरऑल न्यूज़ हैं वो मिक्स हैं, अच्छी बुरी सारी, लेकिन उसको मार्केट बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करिए। XNP जो 500 है वो भी उसकी जो कल की क्लोजिंग थी वो भी नेगेटिव में थी, ऑलमोस्ट 2% वो माइनस में, और 2% उसका माइनस में होना एक अच्छा खासा जो है वो समझ लें कि उसमें से वॉल्यूम निकला है। तो ये आज की कुछ न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।